बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस हम पढ़ रहे थे, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ब्लास्ट डेटाबेस के बारे में कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इनका बेसिक जो मैकेनिज्म है वर्क का वो क्या है, उसको देखेंगे आज। उससे पहले हम चंद टर्म्स पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे पहले बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जनरल जो हम पढ़ रहे हैं इज एन एमर्जिंग फील्ड ऑफ साइंस विच यूजेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर स्टोरेज, retrieval, manipulation and distribution of information related to biological data, specifically for DNA, RNA and protein। बेसिकली ये एक साइंस जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है किस चीज़ के लिए, कि जो भी बायोलॉजिकल डाटा है उसको स्टोर करना, स्टोर करने के बाद उसको रिट्रीव यानी दोबारा से उसको हासिल करना, उसको तैयार करना और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, वो चाहे डीएनए पर मुश्तमिल, आरएनए या प्रोटीन की सीक्वेंस पर मुश्तमिल है। Database, they are simply the repositories in which all the biological data is stored as computer language। ये पहले भी हम ये टर्म है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करते हैं। Databases are variously classified on varying basis like data type, data source, organism। उसको हम डिवाइड करते हैं, डाटा टाइप कौन सा है, सोर्स कहाँ से आया, ऑर्गेनिज्म किस जानदार का ये डाटा है, इंसेक्ट का अलग होगा, बर्ड का अलग होगा, प्लांट्स का अलग होगा, हर जानदार के हिसाब से। टूल्स, टूल्स आर सॉफ्टवेयर डेवलप टू परफॉर्म वेरियस टास्क। अब वो जो डाटाबेस है, ये जो खजाना डाटा का मजमूआ, उसको महफूज करने के लिए हमारे पास टूल है जो कि सॉफ्टवेयर है, और उसको इस्तेमाल करते हैं सर्च करने, यानी आपने अपडेट कर दिया, डाटा दाखिल कर दिया सॉफ्टवेयर में, फिर उसको सर्च करना, उसको एनालाइज करना, सबमिशन, एनोटेशन। एनोटेशन मतलब आपने एक बार डाटा फीड किया, दोबारा से उसमें तब्दीली है, ये दोबारा से उस डाटा को फीड करेंगे तो ये एनोटेशन कहलाएगा, यानी इजाफा कर दिया आपने। रेजिड्यू, रेजिड्यू बेसिकली टर्म इस्तेमाल होती है मैक्रो मॉलिक्यूल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी जो बेसिक फ्रेमवर्क है। मतलब न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए के लिए हम न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं, प्रोटीन के लिए हम अमाइनो एसिड यूज करते हैं। डेटाबेसेस की क्लासिफिकेशन डाटा टाइप के हिसाब से जीनोम डेटाबेसेस हैं, अगर जीनोम को उसकी सीक्वेंस को महफूज करने वाला है तो। सीक्वेंस डेटाबेसेस, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हो सकती हैं, आरएनए डीएनए के केस में, प्रोटीन के केस में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हो सकती हैं। स्ट्रक्चर डेटाबेस, स्ट्रक्चर कैसा है इनका, स्ट्रक्चर की बेस पे हो सकती हैं, जिस तरह हम पहले स्ट्रक्चर डेटाबेसेस के हम देख चुके हैं अल्फा बीटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। माइक्रो एरे, माइक्रो एरे यानी बेसिक जो लेआउट है, कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी डाटा की। केमिकल डेटाबेसेस, केमिकल नेचर के हवाले से, मेटाबॉलिक, एंजाइम, डिजीज, लिटरेचर, टैक्सोनॉमी डेटाबेसेस, कि डाटा है किस किस्म का, जिस किस्म का डाटा है उसी हिसाब से उसका डेटाबेस है। डाटा सोर्स, प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस, इस पे भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो प्राइमरी डेटाबेस होता है, उसमें तो जो एनालिसिस करके देता है वो सेकेंडरी डेटाबेस होता है। स्पेशल कैटेगरीज, इंटीग्रेटेड डेटाबेस है जो मुख्तलिफ चीज़ों को इंटीग्रेट करके मुकम्मल करके बनाए, जो कंपोजिट मजमूआ सबका। इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस कौन कौन से हैं? एनसीबीआई इंटीग्रेटेड डेटाबेस है, हर चीज़ इसके अंदर है। ईएमबीएल न्यूक्लियोटाइड के लिए स्पेसिफिक है। डीडीबीजे न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है। जीन बैंक न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है। स्विस प्रोट प्रोटीन डेटाबेस है। ओमिम डिजीज डेटाबेस है। पीडीबी स्ट्रक्चर डेटाबेस है। केईजीजी मेटाबॉलिक डेटाबेस है। पबमेड लिटरेचर डेटाबेस है। एंजाइम एंजाइम डेटाबेस है। कैंडिडेट टेक्सोनॉमी डेटाबेस, एरे एक्सप्रेस, माइक्रो एरे डेटाबेस। ये आपने अच्छे से इनको तैयार करना है एमसीक्यूज के हवाले से। और टूल कौन से यूज होते हैं इनको डाटा फीड करने के लिए या सर्च एनालिसिस के लिए? ब्लास्ट ये सर्चिंग के लिए, होमोलॉजी टूल है। फास्टा ये भी सर्च और होमोलॉजी टूल है। और बैंकिट सबमिशन टूल है। सीक्वेंस सबमिशन टूल है जिसमें ऐड करते हैं। ORF फाइंडर एनालिसिस टूल है। TX सर्च रिट्रीवल टूल है टैक्सोनॉमी डेटाबेसेस के लिए। एंड सेक्यूरा सबमिशन टूल है DDBJ में।
और इसके अलावा क्लस्टा IW मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और MSD फोल्ड प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंपैरिजन टूल। ब्लास्ट के हवाले से हम, क्योंकि हमारा ये टॉपिक ब्लास्ट के हवाले से था। ब्लास्ट stand for basic local alignment search tool. BLAST is a program which uses specific scoring matrices like PAM, BLOSUM। ये स्कोरिंग मैट्रिसेस होते हैं जिनको यूज किया जाता है ब्लास्ट के अंदर सीक्वेंस सिमिलैरिटी देखने के लिए, कि हमारे पास वैरायटी ऑफ सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं, उसमें हम सिमिलैरिटी देखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं ताकि हमें हाई स्कोरिंग अनगैप्ड सेगमेंट्स जो हैं वो रिलेटेड सीक्वेंस के दरमियान मिल जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करता चलूँ कि ये जो वर्ड है स्कोरिंग मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है कि एक डेटाबेस है, उसके अंदर प्लांट्स का भी है, प्लांट एनिमल में इंसेक्ट का भी है, बर्ड का भी है, फिशेज का भी है, रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, इन सब का मुख्तलिफ आगे इनके जो कैटेगरीज हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, क्लासेस हैं, सबका एक वो दे दिया गया है सीक्वेंस डेटाबेस। अब उसके अंदर ये देखा जाएगा कि कौन सा सेगमेंट, कौन सा पोर्शन जो ज़्यादा मैच हो रहा है, तो उसका डेफिनेटली स्कोरिंग मैट्रिक्स ज़्यादा होगा, सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली ब्लास्ट एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें मल्टीपल स्टेप होते हैं, मैनी पैरामीटर्स होते हैं, और ब्लास्ट एल्गोरिथम इज फास्ट, जिसकी बुनियाद पे ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक्यूरेट है और वेब एक्सेसिबल है, इज रिलेटिवली फास्टर देन अदर सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फास्ट है, और प्रोवाइड अस विद एबिलिटी टू परफॉर्म एनालिसिस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, एनालिसिस भी ये करके दे देता है। ब्लास्ट एल्गोरिथम की टाइप्स जो कल भी हमने देखी, ब्लास्ट एन, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट टी, ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एन, इसमें इनपुट हम डीएनए देते हैं और डेटाबेस भी डेफिनेटली जो चीज़ देंगे उसी का ही डाटा इसमें आएगा, कोई रिसर्च एक बार उसमें। ब्लास्ट पी प्रोटीन का है, प्रोटीन इनपुट देंगे, प्रोटीन का डेटाबेस है। ब्लास्ट एक्स, इसमें इनपुट डीएनए देंगे और प्रोटीन के डेटाबेस में, और टी ब्लास्टन प्रोटीन इनपुट होगा और डीएनए डेटाबेस होगा। तो ये इसमें जो कोई रिसर्च है वो 6 है क्योंकि चेंज होगी स्पीशीज। और टी ब्लास्टेक्स डीएनए इनपुट होगा, एनालिसिस होगा प्रोटीन, फिर प्रोटीन से फिर डीएनए फर्दर, तो ये 36 कोई रिसर्च होगा। ये इसको फिलहाल इतना ही कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं एल्गोरिथम की। टाइप्स ऑफ ब्लास्ट एल्गोरिथम, अब इनको ज़रा डिटेल में वो बयान करता है। ब्लास्ट एंड कंपेयर द डीएनए क्वेरी सीक्वेंस अगेंस्ट डीएनए डेटाबेस। डीएनए डेटाबेस में डीएनए की क्वेरी को वो देखता है कि कहाँ गैप्स हैं। ब्लास्ट पी प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस को प्रोटीन डेटाबेस में देखेगा। ब्लास्ट एक्स compares a DNA query sequence translated into 6 reading frame against a protein, डीएनए और उधर से प्रोटीन। और टी ब्लास्ट एम, इसमें प्रोटीन क्वेरी है और उधर से डीएनए डेटाबेस में। और टी ब्लास्ट एक्स डीएनए क्वेरी सीक्वेंस को 6 रीडिंग फ्रेम में देखा जाता है डीएनए सीक्वेंस में, फिर उसको एनालिसिस किया जाता है कि कितना उसके अंदर गैप्स मौजूद हैं। स्पेशल एल्गोरिथम ऑफ ब्लास्ट, मेगा ब्लास्ट, आरपीएस ब्लास्ट, ब्लास्ट 2 सीक्वेंस, जीनोमिक ब्लास्ट, पीएसआई ब्लास्ट, पीएचआई ब्लास्ट, ये डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से। मेगा ब्लास्ट फॉर कंपैरिजन ऑफ लार्ज सेट ऑफ लॉन्ग डीएनए सीक्वेंसेस, और आरपीएस कंजर्व डोमेन डिटेक्शन के हवाले से। ब्लास्ट 2 सीक्वेंस परफॉर्मिंग पेयर वाइज अलाइनमेंट फॉर टू चूजन, अगर दो आपने चूज कर ली हैं सीक्वेंसेस, उनकी पेयर वाइज अलाइनमेंट को परफॉर्म करने के लिए ब्लास्ट 2 सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हैं। जीनोमिक ब्लास्ट, जो कि माइक्रोबियल और मलेरियल जो जीनोम है ह्यूमन, जो ह्यूमन को खास तौर पे देखा जाता है, उसके अलाइनमेंट के लिए। पीएसआई ब्लास्ट, ये मल्टीपल अलाइनमेंट फॉर्म है मैचेस की। और पीएचआई, ये पैटर्न के हवाले से। स्पेशल टाइप ऑफ ब्लास्ट, मेक स्पेसिफिक प्राइमर ब्लास्ट, सर्च ट्रेस आर्काइव्स, फाइंड कंजर्व डोमेन इन योर सीक्वेंस, सीडीएस। फाइंड, यानी ये क्या काम करता है, फाइंड सीक्वेंस विद सिमिलर कंजर्व डोमेन, कंजर्व डोमेन जो आर्किटेक्चर है उसको देखता है। सर्च सीक्वेंस दैट हैव जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल,
और इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी ब्लास्ट, सर्च यूजिंग एसएनबी फ्लैंक्स। तो ये डिफरेंट इसके अंदर टाइप्स हैं। हाउ ब्लास्ट वर्क, although how blast work is a little complicated and lengthy, so in short and brief explanation, blast work in following two steps. Blast first searches for a short region of given length W called world। पहले तो ये एक शॉर्ट रीजन को या सब स्ट्रिंग को वो सर्च करता है। दैट स्कोर एट लीस्ट टी व्हेन कंपेयर टू क्वेरी सीक्वेंस, तो उसको हम टी क्या देते हैं। और टी बेसिकली टारगेट सीक्वेंस से यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, ये एक टर्म है। जिस तरह वो स्कोर मैट्रिक्स था, इस तरीके से ये एस मैट्रिक्स है। तो सिंपली इसका ये है कि एक शॉर्ट रीजन जो है वो एक हमारे पास सीक्वेंस है, एक प्रोटीन है, एक कोई भी चीज़ है, तो उसका एक शॉर्ट रीजन को सर्च करना, उस शॉर्ट जिसको सर्च किया जा रहा है उसको डब्ल्यू कहते हैं। और जब क्वेरी सीक्वेंस यानी जो आपके डाटा में मौजूद है और जो आप करना चाह रहे हैं, दो डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगी, एक टारगेट होगी, एक जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एवरी पेयर ऑफ सीक्वेंस क्वेरी एंड टारगेट, यानी जो आप दाखिल करना, जो आप सर्च करना चाह रहे हैं और जो अंदर टारगेट है वो वर्ड इन कॉमन, कुछ सिमिलैरिटीज आ जाएंगी। ब्लास्ट एक्सटेंड द अलाइनमेंट इन बोथ डायरेक्शन, तो उन दोनों में फिर वो जो सिमिलर पॉइंट्स होंगे वो थ्रेशोल्ड एक स्कोर आ जाएगा और उससे आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखें, ये वर्ड हैं, ये कुछ सीक्वेंस है, उसको आपने देखा है, तो उसके अंदर टारगेट सीक्वेंस को हम ये देख रहे हैं कि ये टारगेट सीक्वेंस क्या है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ये मैच कर रहा है, इस मैच को हम नाम देते हैं कि ये ब्लास्ट ने अपना काम कर दिया है। इसको यूट्यूब में एनिमेशन मौजूद हैं, उनसे भी हम मदद लेते हैं। तो ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इसकी। एप्लीकेशन इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये फिर इसके स्कोप है कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फोरेंसिक साइंस में इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं, कोडिंग में इस्तेमाल करते हैं, डीएनए सीक्वेंस में इस्तेमाल करते हैं। और ब्लास्ट में ये फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसका ये सीक्वेंस दी गई है एक एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट फुल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। और अब यहाँ पे स्कोर उसका 275 डेटा आ रहा है, यानी जितनी इसमें सिमिलैरिटी है। तो ये डिफरेंट, ये देख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट 1 1, ये 61 ये 1 to 1 क्वेरी है, ये सब्जेक्ट। तो इसके अंदर कितने परसेंट सिमिलैरिटी आ रही है ये उसको दिखा रहे हैं। ये फिर इसकी समरी बयान की गई है। अब ये इसका काम कैसे करता है, इसका सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होता है, यानी इसका मैनुअल क्या है, तो वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।